हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ ग्रामेटिकल के अगला पार्ट, जो कि बहुत ही आसान और इजी है टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही सुटेबल और आसानी है। इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत ही टॉपिक आसान है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वह होता है आदेश सूचक वाक्य या फिर आज्ञा सूचक वाक्य होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेश या आज्ञा सूचक वाक्य होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और आसान टॉपिक होता है। सबसे पहले कि हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि मेरा सेंटेंस जो है वह इम्पेरेटिव सेंटेंस में है। तो जब सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस का इफ सेंटेंस instead of please, kindly, order, advise is called imperative sentence। यानी कि इफ सेंटेंस यदि सेंटेंस में मौजूद रहेगा प्लीज यानी कृपया, काइंडली यानी कि दया करके, ऑर्डर यानी कि आदेश, एडवाइज यानी कि सलाह, तो वैसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी मानते हैं यानी कि कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। एलवी स्टार्ट्स ऑफ वर्ब। कहने का तथ्य है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम हमेशा वर्ब से शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम हमेशा वर्ब से शुरू करते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहाँ जाओ हमने एग्जाम्पल दिया, तो यह सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे, वहाँ जाओ। मान लेते हैं कि दो पर्सन है ए और बी। ए जो है वह बी व्यक्ति को आदेश दे रहा है कि तुम जो है वहाँ पे जाओ, वहाँ जाओ। तो ऐसे सेंटेंस को आदेश यानी कि ऑर्डर दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। सबसे पहले यह देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में एलवे स्टार्ट ऑफ वर्ब, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा वर्ब से ही शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे वर्ब यानी काम किया जा रहा है जाने का, गो, और वहाँ का जो होगा वह देयर हो जाएगा। इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। एक सेकेंड नोट होता है, यह हो गया फर्स्ट नोट हो गया। सेकेंड नोट है इफ सेंटेंस इंस्टेड ऑफ मत। इफ सेंटेंस इंस्टेड ऑफ मत यानी कि यदि सेंटेंस में मत लगा हुआ रहेगा, मत का जो इंग्लिश होता है डोंट होता है। यदि सेंटेंस में मत लगा हुआ, यदि वाक्य में मत लगा हुआ रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम डोंट से शुरू करेंगे। वैसे सेंटेंस को हम डोंट से उसके बाद वर्ब को लिखेंगे। डोंट से शुरू करने के बाद वर्ब को लिखेंगे। सपोज इट मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं।
वर्ग में शोरगुल मत करो। वर्ग में शोरगुल मत करो। तो ये सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस में मत लगा हुआ है। सेंटेंस में मत लगा हुआ रहेगा तो डोंट से शुरू करना है। तो ये सेंटेंस में मत लगा हुआ है तो डोंट से हम शुरू करेंगे। डोंट, उसके बाद वर्ब। अब काम कैसे किया जा रहा है? तो शोरगुल करने का काम जो है शोरगुल करने का किया जा रहा है। तो शोरगुल करने का हो जाएगा मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज। अब वर्ग में की बात है तो वर्ग का हो जाएगा इन द क्लास। यानी कि जब सेंटेंस में मत लगा हुआ रहेगा तो डोंट से शुरू करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए कुछ और सम वाक्य यानी सम सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फटा कपड़ा मत पहनो। सेकंड में लेते हैं अकेले बाजार मत जाओ। अकेले बाजार मत जाओ। थर्ड में लेते हैं एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाओ। फोर्थ में ले लेते हैं कृपया अपनी कलम मुझे दें। कृपया अपनी कलम मुझे दें। फिफ्थ में है दया करके मुझे कुछ पैसे दीजिए। दया करके मुझे कुछ पैसे दीजिए। सम सेंटेंस हमने लिया। सेंटेंस है मत लगा हुआ है, डोंट से शुरू करेंगे। काम किया जा रहा है सेंटेंस में पहनने का तो वियर हो जाएगा। उसके बाद फटा कपड़ा का जो इंग्लिश होता है वो टेटेरस होता है। अकेले बाजार मत जाओ, इस सेंटेंस में भी मत लगा हुआ है यानी कि डोंट से शुरू करेंगे। काम किया जा रहा है लाने का जाने का तो डोंट गो। कहाँ? मार्केट ना, गो टू मार्केट। और अकेला का हो जाएगा एलोन। एक गिलास पानी लाओ। ये सेंटेंस से मत नहीं लगा हुआ है। चलिए ठीक है, मत नहीं लगा हुआ है तो हमने पहला नोट में लिखा था एलवेज स्टार्ट्स ऑफ वर्ब, यानी हमेशा वर्ब से शुरू करेंगे। सेंटेंस में मत नहीं लगा हुआ है, कम से कम आदेश तो दे रहा है। आदेश दे रहा है तो इसको हम वर्ब से शुरू करेंगे। काम किया जा रहा है लाने का तो लाना के ब्रिंग होता है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। कृपया अपनी कलम मुझे दें। तो कृपया का हो जाएगा प्लीज। काम किया जा रहा है देने का, प्लीज गिव मी मुझे दिया जा रहा है अपना कलम तो योर पेन। दया करके मुझे कुछ पैसे दीजिए। दया करके का हमने यहाँ पे बताया था कि दया करके काइंडली होता है तो काइंडली हो गया। काइंडली देना का गिव मी सम मनी। काइंडली गिव मी सम मनी। इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्पी है, दिलचरोचक है। तो आप इस चैप्टर को, इस सेंटेंस को देखना और पढ़ना नहीं भूलें।